सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों को कार्यकाल खत्म होने पर विदाई दी गई। इनमें कांग्रेस सांसद और सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भी थे। गुलाम नबी आजाद को विदाई देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने आजाद को सैल्यूट किया। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद को दल के साथ देश की चिंता करने वाला नेता बताया। दोस्ती का जिक्र करके भी मोदी की आंखों में आंसू थे। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में 5वां कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। 41 साल के राजनीतिक करियर में आजाद 2 बार लोकसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। राज्यसभा से अपनी विदाई पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री के संबोधन पर आजाद भी भावुक हुए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल देश में मुसलमानों को असुरक्षित बताते रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत में रहना खुशकिस्मती है। कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों का अपने जीवन में विशेष सम्मान बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी विशेष जिक्र किया। उत्तराखंड में राहत और बचाव पर गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को हाई लेवल बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सेना प्रमुख जनरल नरवणे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह थे। उत्तराखंड हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 197 लोग लापता हैं। राहत बचाव में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सेना की 8 टीमें जुटी हैं। जी न्यूज की टीम चमोली के रेडी गांव पहुंची, जहां सबसे पहले तबाही हुई थी। उसने मुझे खुद कॉल किया 10:13 पे। कब? रात को? हाँ, संडे नहीं, मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में 10:13 पे कॉल किया, मुझे हालचाल पूछा। तो मैं घर पहुंचा 10:40 पे मैंने उसको कॉल किया दोबारा, तो तब से स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं तपोवन टनल से 35 लोगों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। यहां फंसे लोगों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग की मदद भी ली जा रही है। मॉडर्न इक्विपमेंट, रिमोट सेंसिंग का एक हैदराबाद की कोई टीम है, वो प्रयास कर रही है कि वो कह रहे हैं 500 मीटर तक अंदर पता कर सकते हैं। तो वो चोपर से प्रयास कर रहे हैं कि हम देख सके कि अंदर टनल में क्या है, कहां तक ये मलबा कहां तक है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे भी किया था। मुख्यमंत्री घायलों से मिलने जोशीमठ अस्पताल भी पहुंचे थे। उत्तराखंड आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा को जानकारी दी। इसमें उन्होंने राहत और बचाव के कार्यों के बारे में बताया। टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहरनिश जारी है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने सदन को ये भी बताया कि हादसे वाली जगह पर अभी एनडीआरएफ की 5 टीम, आर्मी की 8 टीम, 1 मेडिकल टीम, 2 एम्बुलेंस की टीम, नेवी की गोताखोर टीम, एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में लगे हैं।
केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ एसडीआरएफ की 2 टीम और राज्य सरकार के 5 हेलीकॉप्टर लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। डीआरडीओ की टीम भी हादसे वाली जगह पर मौजूद है। साथ ही प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। शांति निकेतन विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जवाब दिया। गृह मंत्री ने बताया कि शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर वो नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी बैठे थे। मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। अमित शाह ने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के स्पष्टीकरण के बारे में भी बताया। इसमें कहा गया कि गुरुदेव की कुर्सी पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी बैठे थे। गृह मंत्री ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को तथ्य जानकर ही आरोप लगाने की नसीहत दी। जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है। अमित शाह पिछले वर्ष 20 दिसंबर को शांति निकेतन के दौरे पर गए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.